देवियों सज्जनों, डॉक्टर जनार्दन तिवारी का सत सत नमन। आज मैं आत्म परिचय भाग 86 को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि भाग 85 में मैंने बताया कि कलयुग में केवल एक ही व्रत है भगवान सत्यनारायण का। यदि उसको किया जाएगा तो निश्चित ही संपूर्ण कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान सत्यनारायण का व्रत है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी यह बताइए कि सबसे पहले कौन सी कथा किसने सुनी वो कथा मैं सुनना चाहता हूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यह कथा नहीं है, ये नारायण का सत्य व्रत है, सत्यनारायण का व्रत है। और जिन्होंने इस व्रत को किया और उनका कष्ट दूर हो गया, विघ्न व्यवधान दूर हो गया, उनकी मन की इच्छाएं पूर्ण हो गई, तो हमारे अंदर श्रद्धा भाव को बढ़ाने के लिए उनकी कथा इसमें जोड़ दिया गया। जिन्होंने इस व्रत को किया है, तो भगवान सत्यनारायण के इस व्रत में 4 अध्याय हैं। 5वां अध्याय जो है उपसंहार के रूप में है, उसका कंक्लूजन है, उसका प्रमाण है कि इस व्रत को जिन्होंने किया उनकी कामनाएं पूर्ण हुई, दुख और कष्ट दूर हुआ। तो क्या प्रमाण है? प्रमाण दिया गया है। मनुष्य जीवन का भी 4 उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसी को पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं कि पुरुषार्थ मानव जीवन का जो अर्थ है, 4 चीजें प्राप्त करना है। धर्म पर चलना, धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन करना, धर्म पूर्वक काम में प्रवृत्त होना, कर्मशील बनना, धर्म पूर्वक संतान। काम का अर्थ है कर्मशील भी है, और काम का अर्थ है कि हम वंश वृद्धि के लिए धर्म पूर्वक संतान की उत्पत्ति करें। इसके बाद चौथा जो जीवन का उद्देश्य है, मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो भगवान के इस व्रत को करने से जीवन का जो प्रथम पड़ाव है, जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर वो किशोरावस्था तक इस व्रत को जरूर करना चाहिए अपने माता पिता के साथ बैठकर। और युवा अवस्था जब आए तब भी करना चाहिए। तीसरा, प्रौढ़ावस्था। युवा के बाद जब हम प्रौढ़ हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उस समय भी करना चाहिए। और चौथा, जब वृद्धावस्था आ जाएगी, जिस समय हम व्रत नहीं कर सकते, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां सब कुछ शक्तिहीन हो जाती हैं, उस समय हम नहीं कर पाएंगे व्रत। कोई बात नहीं, मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। मोक्ष का अर्थ है कि इस जीवन में यहीं पर, इसी पृथ्वी पर, जो इच्छा करिहु मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। प्रभु की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं होगा। और
भगवान के व्रत न रहने के कारण भी हमारा जो धर्म के 10 लक्षण है हमारे अंदर रहेंगे, वो भगवान का सतत स्मरण होता रहेगा। उस स्थिति में हम नहीं उठ पा रहे हैं बेड से, फिर भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, नाम स्मरण। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। केवल नाम स्मरण मात्र से हम पार कर जाएंगे भव सागर को, वही मोक्ष है। 84 लाख जीवन है, 84 लाख जीवन में हमें किस जीवन सर्वोत्कृष्ट जीवन है? मानव का। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देवताओं को भी दुर्लभ है कि आकर के वे पूजा तपस्या करके भगवान के निकट चले जाएं। वे एक ही अवस्था में रहते हैं देवता लोग, इसलिए वे चाहते हैं और ये प्रशंसा करते हैं पृथ्वी के निवासियों की। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गा पवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्वात्। धन्य है भारत भूमि के निवासी। स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष सब कुछ यहीं पर है। इसलिए बार बार वे भी चाहते हैं देवता लोग, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता। सिर्फ हमारे देवताओं में नारायण बार बार यहीं पर आते हैं, अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य ततोऽहं सृजाम्यहम्। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि शोक निज सज्जन पीरा। भगवान सबका दुख दूर करते हैं उपस्थित होकर, किसी देवता को अवसर नहीं देते हैं। तो धर्मराज पहले इस पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं, और उपस्थित होते हैं तो उस घर में शांति होगी, शांति होगी। तो ये आप जान ले, ये भगवान सत्यनारायण का सत्य व्रत है, सत्य व्रत है। और इसके विषय में प्रथम अध्याय यदि जीवन के प्रथम जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक किया जाए तो बच्चे संस्कारवान बनेंगे माता पिता के साथ, और उनके अंदर जो चाहेंगी ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि सब कुछ जीत लेंगे। जहां उंगली रखेंगे उन्हीं का हो जाएगा। सर्वत्र विजय ही विजय मिलेगी। इस व्रत को करने से मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान सत्यनारायण ने ये साक्षात उन्होंने बताया है। एक बार की बात है, एक बार की बात है 88,000 मुनि उनका मन भी नहीं रम लग रहा है भगवान के चिंतन में। उनका सौनक जी के पास जाते हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पाप्रक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य आश्रम में सौनक आदि 88,000 ऋषियों के साथ जो स्पिरिचुअल रिसर्च स्कॉलर हैं, और सबसे उसमें सीनियर मोस्ट हैं सौनक जी, नैमिषारण्य में जाते हैं। और वहां के जो प्रधान
निदेशक गाइड करने वाले सूत जी महाराज हैं, उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? ऋषयः ऊचु व्रतेन तपसा किम वा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुम् इच्छामि कथयस्व महामुनि। हे महामुनि, कौन सा व्रत है, कौन सी तपस्या है जिसको इस कलयुग में मनुष्य करे और तत्काल फल की प्राप्ति हो? मैं सब कुछ सुनना चाहता हूं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, आप बताइए। सुतोवाच नारदे नयु संपृष्टो भगवान कमलापति सुरसरे यथैवाह तच्छृणध्वं समाहिता। जो आप ये प्रश्न कर रहे हैं, इस प्रश्न को नारद जी ने भगवान कमलापति से, नारायण से यही प्रश्न किया था, और उसका उत्तर जो भगवान ने दिया उसे मैं आपको बता रहा हूं। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागता। एक बार योगी नारद घूमते हुए लोकों का निरीक्षण करते हुए मृत्युलोक में आते हैं। तो क्या देखा? ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना कलेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान किलिश्यमानान सुकर्म भी। देखा कि इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के जो प्राणी हैं, अनेक प्रकार के दुखों से आप्लावित हैं, दुखों से दुखी हैं, नाना योनियों में जन्म लेकर के अज्ञानवश अपने कर्म में लगे हुए हैं और पाप कर्म उनसे हो रहा है, वे दुख प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उस दुख से उन्हें छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। सोचते हैं केनोपायेन चायेतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। नारद जी ने सोचा कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार से दूर हो। निश्चय ही मैं कोई उपाय सोचता हूं और इनको बताऊंगा, जिससे इनका कष्ट दूर हो जाएगा और इन्हें हर प्रकार से सुख और शांति की प्राप्ति होगी। विष्णु लोक में जाते हैं भगवान नारायण के पास नारद जी। वहां क्या देखा? भगवान नारायण की इतनी सुंदर छवि है। क्या? तत् नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितम दृष्ट्वा तम देव देवेशम स्तोतुम समुचक्रमे। वहां देखा कि भगवान लक्ष्मी नारायण शुक्ल वर्ण में है, चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म और बनमाला से सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें देखकर नारद जी प्रार्थना करने लगते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना। ओह मंत्र सुनिए। नमो वांग मनसा अतीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्य अंतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषाम आदिभूताय भक्तानाम आरति नाशने श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णु नारदम प्रत्यभाषत। हे प्रभु, आप वाणी और मन से परे स्वरूप वाले हैं। प्रभु, अनंत शक्ति संपन्न हैं आप,
आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप निर्गुण और सगुण दोनों रूप में हैं। स्थावर जंगम निखिल सृष्टि के पंच कारणभूत प्रभु आप ही हैं। भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले प्रभु आप हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। भगवान नारायण ने नारद की इस विनती, इस विनय, इस प्रार्थना को सुना तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। किमर्थम आगतो वसी त्वं किम ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। हे नारद पुत्र, आपका आगमन किस हेतु से हुआ है? तुम्हारे मन में क्या विद्यमान है? किस प्रयोजन से तुम आए हो? कहिए, बताइए आप। नारदुवाच मृत्युलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समुन्नीताः नाना योनि समुत्पन्नाः पच्यन्ते पाप कर्मभिः तत्कथं समयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपा अस्ति यदि ते में। प्रभु, मृत्युलोक में जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, नाना प्रकार विविध प्रकार के अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। नाना योनियों में जन्म लेकर के पाप कर्म कर रहे हैं जिनका उन्हें ज्ञान नहीं है और दुख को प्राप्त कर रहे हैं। तत्कथम समयनाथ, हे प्रभु आप मुझे बताइए, लघु उपायन, एक छोटा सा कोई उपाय बताइए जिससे उनका दुख और कष्ट दूर हो जाए। आपकी कृपा मैं प्राप्त करना चाहता हूं और सुनना चाहता हूं कि प्राणियों का दुख कैसे दूर हो। भगवान के सम्मुख नारद जी ने निवेदन किया। तो भक्तों, मैं ये प्रथम अध्याय की कथा, जिसमें प्रभु की उपासना को व्रत के साथ कैसे पूर्ण किया जाता है, यह विधि प्रथम अध्याय में बताया गया है। और इसको करने से आपके घर में धर्मराज का आगमन होगा। इसको, इस अध्याय का शेष भाग में आपको अगले परिच्छेद में बताऊंगा। तो भगवान नारायण की यह सत्य कथा जो है, भगवान नारायण का यह सत्य व्रत है, इसको आप सुने और दुख और कष्ट से मुक्ति प्राप्त करें। यही भगवान से प्रार्थना है। आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरी इस बात को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे उनका दुख कष्ट दूर हो। और यह निवेदन करिए कि जिन्होंने एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो केवल सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो अपने आप उनके पास तक पहुंच जाएगा। समय जरूर निकालें, क्योंकि सारा समय इस कलयुग में, इस भौतिक प्रपंच में हम देते हैं और ऐसी सुंदर बात के लिए हम 15 मिनट 20 मिनट का समय नहीं निकाल पाते हैं। यह आप सुनेंगे तो व्रत करने का पूरा लाभ मिलेगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।